कुछ इंपॉर्टेंट साइन दे रहा हूँ या सिम्टम्स बता रहा हूँ जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी की समस्या एक्चुअल में है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको इरेगुलर पीरियड आ रहा है यानी कि आपका समय से पीरियड नहीं आ रहा है तो मे भी संभावना है कि आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, महिलाओं में स्पेशली क्या महिलाओं में ही पीसीओडी की समस्या होती है। तो अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं तो मे भी चांसेस है कि आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। अगर आपके चेहरे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं यानी कि पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपकी जो चमड़ी है तो बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो डेफिनेटली मे भी चांसेस हैं कि पूर्ण रूप से आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर आपका वेट गेन हो रहा है यानी कि आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और स्पेशली आपके पेट के हिस्से का यानी कि बेली एरिया जो होता है उसके अंदर अगर वेट गेन हो रहा है या वजन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मे भी चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर आपके जो हेयर हैं यानी कि जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं और स्पेशली आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, स्कल्प एरिया में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं बाल, तो मे भी चांसेस है डेफिनेटली कि आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, बाकी अगर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही हो, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही हो तो मे भी चांसेस हैं कि डेफिनेटली आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, साथ में अगर डिप्रेशन या मूड स्विंग्स यानी कि कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, डिप्रेशन जैसी, एंग्जाइटी जैसी, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो मे भी चांसेस है कि आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके मुख्य काज क्या है यानी कि कारण जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली हम 3 कारण के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो मुख्य 3 कारण हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से आपको जनरली पीसीओडी की समस्या देखने को मिलने वाली है। तो पीसीओडी होने के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 तो हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली ये देखा गया है कि जो पुरुषों का मेल हार्मोन होता है स्पेशली एंड्रोजन हार्मोन होता है उसकी मात्रा जो होती है फीमेल बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है जिसकी वजह से क्या है आपको पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दूसरा होता है जेनेटिक, यानी कि कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर उनके परिवार में यानी उनके जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसके अंदर अगर पीसीओडी की समस्या देखी गई है तो डेफिनेटली आपको भी चांसेस है कि आपको पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य फैक्टर देखने को मिलता है वो है कि आपकी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स यानी कि आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, आप बहुत ज़्यादा जंक्स फूड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे होते हैं यानी कि बॉडी में ऐसी चीज़ें डाल रहे होते हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मुख्य रूप से आपको पीसीओडी की समस्याएं देखने को मिलती है। कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं? नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा आपका जेनेटिक फैक्टर हो जाता है, तीसरा आपका लाइफ स्टाइल का जो फैक्टर है यानी कि लाइफ स्टाइल दिनचर्या वो डिस्टर्ब है उसकी वजह से आपको पीसीओडी की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 कारण हैं, इनको आपको सही करना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर यानी कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। अगर आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज के समय में और उसको ठीक करना भी बहुत ही आसान है। ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर नहीं ठीक हो सकता, बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। बस सही सलाह और सही ट्रीटमेंट और सही तरीके से इलाज करना पड़ता है, बस इतना सी बात है। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझा दी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर यानी कि कौन सा सोल्यूशन इसके ऊपर परफेक्ट बैठता है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए जो मैं अपने पेशेंट के साथ डील करता हूँ वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं पीसीओडी के मैं उनको क्या ट्रीटमेंट देता हूँ वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, देखिए मैं जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले यही सलाह देता हूँ कि अगर आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यानी कि गड़बड़ है, आपका तेल मसाला ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो इसको रिकवर करना स्टार्ट करिए यानी कि इन चीज़ों से दूरी बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये एक चीज़ करना है। दूसरा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या करना है? देखिए आपको मेरी बनाई हुई दवाइयों का इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर समय देंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका इलाज किया जा सकता है। बाकी ये 2 चीज़ें करते रहिए। अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी समस्याएं रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है सभी के लिए, वो ये है कि आप कच्ची हल्दी का सेवन स्टार्ट करिए। कच्ची हल्दी कौन सा? जो आपके घर में बनती है, जो सब्जियों में डालती है, यही सब चीज़ें इस्तेमाल करनी रहती है। हल्दी बहुत ही बढ़िया काम करती है। कच्ची हल्दी आपको घी के अंदर डाल के खाना है। कच्ची हल्दी ले लीजिए, उसमें घी डाल लीजिए, उसको सान लीजिए, उसको खाइए। गर्म पानी के अंदर डाल के इसको मिक्स करके आराम से खा सकते हैं। तो इससे भी आपकी पीसीओडी की समस्या काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मेरी बनाई गई दवाएं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पीसीओडी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू।